तो आज हम जा रहे हैं वीट की इमेस्कुलेशन और पॉलिनेशन करने, यानी कि वीट की शादी करवाने। तो क्या आप सब रेडी हैं? सबसे पहले आता है सिलेक्शन। हमने एक ऐसा हेल्थी वीट स्पाइक चुना है जो इमेस्कुलेशन के लिए बिल्कुल सही स्टेज पर है। याद रखिए, स्पाइक ना ज्यादा इमेच्योर हो, ना ही एंथर्स पहले से फटे हुए हों। तो अब हम आराम से पहले इसके मिडिल वाली स्पाइकलेट्स निकालेंगे। एक तरफ 3 स्पाइकलेट्स होती हैं, उसके बीच वाली स्पाइकलेट्स को आराम से निकालेंगे, जिससे कि साइड वाली दोनों स्पाइकलेट्स डिस्टर्ब ना हो। ऐसे ही करके हम पूरी स्पाइक पर जाएंगे और मिडिल वाली स्पाइकलेट्स रिमूव करेंगे। सिमिलरली हम दूसरी साइड यानी दूसरे फेस में भी इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, यानी कि जो बीच का स्पाइकलेट है उसे हम रिमूव करेंगे और हमारी स्पाइकलेट में इस चीज को फिट करेंगे। हमने ध्यान से स्पाइकलेट के ऊपर का हिस्सा यानी ऑन और ग्लूम्स थोड़ा कट किया है ताकि स्टिग्मा और एंथर्स साफ दिखाई दें। देखिए, ये अंदर की डेलिकेट स्ट्रक्चर है। 60% ऑफ स्पाइकलेट्स यानी कि स्पाइकलेट्स का 60% ऊपर से हम कट करेंगे, जिससे कि हमारे एंथर्स और हमारी स्टिग्मा क्लियरली हम देख पाएं। ये प्रोसेस पूरी स्पाइकलेट पर हम दोहराएंगे, आगे की तरफ से भी और पीछे की तरफ से भी, जिससे कि हमारा 1/3 पोर्शन ऊपर से कट जाए और एंथर्स स्टिग्मा को हम क्लियरली देख पाएं। अब सबसे जरूरी स्टेप यानी कि इमेस्कुलेशन। फोर्सेप्स की मदद से हम तीनों एंथर्स को बिना स्टिग्मा को छुए यानी बिना डैमेज किए ध्यान से निकाल रहे हैं। ये स्टेप हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक स्पाइकलेट में 3 एंथर्स और एक स्टिग्मा होता है। ऐसे ही पूरे स्पाइक पर काफी सारी स्पाइकलेट्स होती हैं और उन ईच स्पाइकलेट्स के अंदर 3 एंथर्स और एक स्टिग्मा होती है। ये प्रोसेस हमें पूरी स्पाइक के लिए दोहरानी पड़ती है। चलिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। आप अब देख पा रहे होंगे एक स्पाइकलेट के अंदर स्टिग्मा और एंथर जो कि हमने रिमूव कर दिए हैं। तो अब बारी है पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन के लिए किसी एक हेल्थी प्लांट का सिलेक्शन करेंगे। पॉलिनेशन के लिए हमने दूसरा हेल्थी प्लांट सेलेक्ट किया है। इसके स्पाइक से हम फ्रेश पोलन लेंगे। इस स्पाइक को हमने थोड़ी देर सनलाइट में रखा है ताकि एंथर्स मैच्योर होकर पोलन शेड करने के लिए तैयार हो जाएं। जब एंथर्स तैयार हो जाएं, तब हम इसे फीमेल प्लांट के ऊपर शेकिंग यानी डस्टिंग करते हैं। इससे पोलन ग्रेन्स सीधा स्टिग्मा पर और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। आप देख पा रहे होंगे, पॉलन्स को हम फीमेल प्लांट के ऊपर डस्ट कर रहे हैं। इससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी ये पॉलिनेशन का नेसेसरी स्टेप है। पॉलिनेशन के बाद हमने इस स्पाइक को एक व्हाइट पेपर बैग से अच्छे से कवर कर दिया है। तो आप सभी ने देखा कि वीट की शादी हम लोगों ने कैसे करवाई। साइंस की ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए आप जुड़े रहें आपके अपने YouTube चैनल DNA फार्मिंग से।